यह कहानी बिहार के एक छोटे से गांव के होनहार छात्र गौरव कुमार की है, जिसका 2006 में अपहरण हो गया था। गौरव कुमार जो पटना में इंजीनियरिंग का पढ़ाई कर रहा था, वो अपने परिवार का मुख्य केंद्र बिंदु था। लेकिन एक दिन अज्ञात अपहरणकर्ताओं ने उसे बंधक बना लिया और उससे परिवार से भारी फिरौती की मांग की। यह सिर्फ एक अपहरण की घटना नहीं है, बल्कि एक परिवार की परीक्षा, संघर्ष और साहस की कहानी है। और अंत में पुलिस की चतुराई और गौरव के साहस की भी कहानी है। नमस्कार, मैं हूं पंकज दांगे और आपके लिए लेकर आया हूं एक रियल लाइफ किडनैपिंग स्टोरी। यह कहानी वर्ष 2006 का है, जब एक छोटे से गांव के एक होनहार छात्र का अचानक से किडनैपिंग हो गया। छात्र का नाम था गौरव कुमार। गौरव पटना में इंजीनियरिंग का पढ़ाई कर रहा था और उसका परिवार उसे लेकर बेहद गर्वित था। वह अपने गांव का पहला लड़का था जिन्होंने इतने बड़े कॉलेज में एडमिशन लिया था। उनके माता पिता का सपना था कि गौरव एक दिन बड़ा होकर बड़ा इंजीनियर बने और परिवार को गरीबी से निकालकर एक बेहतर जीवन दे। लेकिन 10 जुलाई 2006 का वह दिन गौरव और उसके परिवार के लिए काफी दुख भरा था। उस दिन गौरव रोज की तरह अपने कॉलेज का क्लास खत्म करके घर लौट रहा था। पटना की गलियों में हलचल थी और गौरव को अंदाजा भी नहीं था कि उसके साथ कुछ ऐसा होने वाला है और कुछ लोग उसकी हर गतिविधि पे नजर रखे हुए हैं। जब वो घर जाने के लिए बस का इंतजार कर रहा था, तभी उसके सामने एक सफेद कलर की गाड़ी निकली और उस गाड़ी से कुछ लोग उतरे और अचानक से, जब तक उसे कुछ समझ में आ जाता, उन्होंने गौरव को जबरदस्ती गाड़ी में खींच लिया और उसकी आंखों पर पट्टी भी बांध दी। गौरव का अपहरण हो चुका था और उन अज्ञात लोगों ने गौरव को एक अज्ञात स्थान पर अपहरण कर लिया था। गौरव को एक छोटे से अंधेरे कमरे में बंद कर दिया गया था, जहां कोई खिड़की दरवाजा भी नहीं था। और अपहरणकर्ताओं ने उससे कुछ नहीं कहा और केवल उसे धमकाते रहे और उसकी हर हरकत पे नजर रखते रहे। गौरव को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। उधर गौरव के माता पिता जब शाम तक गौरव घर पर नहीं लौटा तो वो काफी परेशान हो उठे थे। उन्होंने सोचा कि शायद उस कॉलेज में कुछ काम होगा, जो कि काम अभी खत्म नहीं हो पाया है, इसीलिए गौरव अभी तक नहीं लौटा है। लेकिन जब इंतजार करते करते दिन बीत गया और रात हो गई, तब गौरव के माता पिता काफी चिंतित हो गए और अपने नजदीकी पुलिस थाना में भी जाकर रिपोर्ट कराई। पुलिस ने प्रारंभिक जांच शुरू कर दी थी, लेकिन उन्हें कोई खास सुराग नहीं हाथ लगा था। इसी तरह तीसरा दिन बीत गया और तीसरे दिन गौरव के पिता को एक अज्ञात नंबर से फोन आता है और फोन पर किसी ने कहा कि तुम्हारा बेटा हमारे पास है, अगर उसे जिंदा देखना चाहते हो तो 10 लाख रुपए तैयार रखो। अगर पुलिस के पास गए तो तुम अपने बेटे की लाश उठाओगे। इतना सुनते ही गौरव का पिता का दिल दहल गया, क्योंकि उसके लिए 10 लाख कोई छोटी मोटी रकम नहीं थी। आखिरकार एक गरीब परिवार के लिए 10 लाख कोई छोटी रकम होती भी नहीं है। आखिर कोई व्यक्ति इतनी जल्दी इतने पैसों का इंतजाम कहां से करे। वह वैसे भी गौरव के पिता एक साधारण किसान थे और इतनी बड़ी राशि का इंतजाम करना उनके लिए कोई साधारण बात नहीं था। वह अपहरणकर्ताओं से मिन्नतें करने लगे, लेकिन उधर से फोन काट दिया गया। यह उसके परिवार के लिए सबसे कठिन समय था। गौरव की मां बुरी तरह से टूट चुकी थी और उनका रो रो कर बुरा हाल था। गांव के लोग भी परिवार को सांत्वना दे रहे थे, लेकिन सभी को इस बात का डर था कि कहीं गौरव सुरक्षित वापस आ भी पाएगा या नहीं। गौरव के पिता अपने कुछ रिश्तेदारों से मदद मांगी, लेकिन इतनी बड़ी रकम का इंतजाम करना उनके किसी बस की बात नहीं थी। इसी बीच पुलिस ने भी चुपचाप अपनी जांच शुरू कर दी थी। अब बिहार की पुलिस का एंटी किडनैपिंग टीम ने भी इस केस की जिम्मेदारी ली थी और टीम ने सबसे पहले अपहरणकर्ताओं के फोन कॉल को ट्रेस पे लगा दिया था। लेकिन अपहरणकर्ता बार बार अपना लोकेशन बदल रहे थे और बार बार अपना सिम कार्ड भी चेंज कर रहे थे, जिससे उन्हें ट्रेस करना काफी मुश्किल हो गया था। इधर गौरव को एक छोटे से कमरे में बंद रखा गया था, जहां न तो रोशनी थी, न हवा पानी था, न किसी प्रकार का कोई खाने का सुविधा, और उसे खाने में भी काफी कम खाना दिया जा रहा था। अपहरणकर्ता उसे बार बार धमकाते और कहते कि अगर तेरे परिवार ने पैसे नहीं दिए तो यहाँ से तुम्हारा लाश ही वापस जाएगा। गौरव बेहद डर गया था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी, क्योंकि वह जानता था कि उसके माँ बाप खोजने की जरूर कोशिश करेंगे और पुलिस वाला उसे किसी भी तरह से ढूंढ निकालेंगे। कुछ दिन बीत गए। अपहरणकर्ताओं ने फिर से एक बार गौरव के पिता को फोन किया और इस बार उन्होंने रकम को कम करके 5 लाख रुपए कर दिया। लेकिन गौरव के पिता अब भी इस पैसे को चुकाने में असमर्थ थे। उन्होंने अपहरणकर्ताओं से थोड़ा और समय मांगा ताकि वह कुछ और इंतजाम कर सके। पुलिस इस दौरान हर कॉल को ध्यान से ट्रेस कर रही थी और धीरे धीरे अपहरणकर्ताओं के ठिकाने का पता लगाने का कोशिश कर रही थी। करीब 2 हफ्तों बाद पुलिस को एक महत्वपूर्ण सूचना मिली। गौरव के अपहरणकर्ताओं में से किसी एक ने रिश्तेदार से बात की थी और पुलिस ने उस कॉल को ट्रेस कर लिया। पुलिस को पता चला कि गौरव को एक छोटे से गांव में शहर से काफी दूर छुपा कर रखा गया है, जो शहर से काफी दूर था। पुलिस ने गुपचुप तरीके से उस गांव को घेराबंदी करने की शुरू कर दी। अगली सुबह पुलिस ने उस ठिकाने पर छापा मारा। अपहरणकर्ताओं ने पहले तो पुलिस से लड़ने की काफी कोशिश की, लेकिन जल्द ही वे सारे पकड़े गए। गौरव को पुलिस ने उस छोटे से कमरे से आजाद करवाया। इस दौरान गौरव काफी कमजोर हो चुका था, लेकिन वह जिंदा था। पुलिस ने अपहरणकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया और गौरव को उसके परिवार के पास वापस पहुंचा दिया।
गौरव की घर वापसी में उसके परिवार के पास खुशी का ठिकाना नहीं था। उसकी मां ने उसे गले से लगा लिया और आंसू बहाते हुए कहा कि बेटा, तुमने हमारा मान रख लिया। गांव के लोग गौरव की बहादुरी की तारीफ कर रहे थे और पुलिस भी इस केस को सफलतापूर्वक सुलझाने पर अभी जीत का जश्न मना रहा। अपहरणकर्ता अदालत में पेश किए गए और उन्हें कठोर से कठोर सजा मिली। गौरव की इस घटना ने उसके परिवार को बहुत कुछ सिखाया। यह कहानी सिर्फ एक अपहरण की नहीं थी, बल्कि गौरव के परिवार की संघर्ष, साहस और हिम्मत की कहानी थी, जो मुश्किल समय में भी इंसान को टूटने नहीं देती है। तो दोस्तों, आपको गौरव की ये कहानी कैसी लगी? अगर कहानी अच्छा लगा होगा तो वीडियो को एक लाइक कर दें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं पंकज दांगी विदा लेता हूं आपसे और फिर आपसे मिलेंगे अगले किसी और नई कहानी के साथ।